किसानों का हित मोदी सरकार के लिए प्राथमिकता था, प्राथमिकता है, प्राथमिकता रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले दिन से मेरा गांव, मेरा देश, मेरा खेत, मेरा खलिहान, उसके सशक्तिकरण के लिए, उसके विकास के लिए बहुत मजबूती के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ काम किया। कृषि प्रधान देश को कृषक प्रधान देश की दिशा में आगे बढ़ाया। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर कृषक, इस दिशा में तमाम जो बड़े से बड़े और तमाम महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिसका कि इम्पैक्ट, जिसका कि असर आप देश भर में किसानों में साफ तौर से देख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ साजिशी ताकतें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और किसानों के कंधे पर बंदूक चला रही हैं, जिनकी की राजनीतिक फसलें जो हैं वो सूख चुकी हैं, जिनके की खेत जो है वो ऊसर हो चुके हैं, राजनीतिक खेत, वो जो है किसानों के कंधों पर बंदूक चला करके, लगा करके और अपने खेतों को जो है उपजाऊ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हमारे किसान भाइयों, किसानों से किसी को कोई शिकायत है ही नहीं। जो कुछ किसान भाई जिनको कि भ्रम पैदा किया गया है, जिनमें कि जो है वो गलतफहमियां पैदा की गई हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए कि मोदी जी उसी धरती से, उसी खेत और खलिहानों से संघर्ष करके यहाँ पहुँचे हैं। वो कभी भी उनके हितों पर ना तो कुठाराघात होने देंगे और ना करेंगे, करने का तो दूर तक सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए देखा, आप शुरू से ही सरकार ने कभी टकराव का नहीं, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया, बातचीत के माध्यम से समाधान का रास्ता अपनाया। और जिन मुद्दों पर भी शंका थी, चाहे वो एमएसपी पे शंका रही हो, चाहे मंडी पे शंका रही हो, चाहे किसानों के खेत खलिहान की सुरक्षा पर शंका रही हो, उसका समाधान हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को अभी भी लगता है, कुछ पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर्स को, कि ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्लेयर इस तरह की जो कहानी और किस्सों के माध्यम से इस तरह से भ्रम और भय का माहौल पैदा करके अपना कोई फ़ायदा उठाएंगे। वो अपना फ़ायदा तो उठा नहीं पाएंगे, किसानों का नुकसान करने की ज़रूर कोशिश कर रहे हैं। सर, एमएसपी को लेकर जो बात सब नहीं जाएगा, ये अभी भी लोगों के मन तक नहीं पहुंचा। कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं गया है, ना कहीं जाने दिया जाएगा। और ये एमएसपी पूरी तरह से सुरक्षित है। अरे भैया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है और मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस भी है। लेकिन जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो है वो ज़रूरत है, तो वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के माध्यम से जाएगा। मंडियाँ हैं। देखो, एक बात आप समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल में हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी और भी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता वहाँ पर लगातार ज़मीन पर संघर्ष कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के साथ साथ पश्चिम बंगाल के लोगों की सुरक्षा के लिए कृत संकल्प हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है, वो जिस तरह से अराजकता, जिस तरह से उद्दंडता, जिस तरह से गुंडागर्दी और जिस तरह से खून खराबे में लगातार लिप्त है, वो इस बात का प्रतीक है, इस बात का सबूत है कि जो पश्चिम बंगाल की इस वर्तमान सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, वो शुद्ध रूप से पूरी तरह से संवैधानिक मूल्यों की धज्जियाँ उड़ा रही है और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज को गुंडों ने, अराजक तत्वों ने हाईजैक कर रखा है। इसलिए जो है बार बार इस बात को कहा जाता है कि विदाई का बैंड बाजा जनता ने बजा दिया है और जल्दी जो है वो पूरी तरह से विदाई इस सरकार की, तृणमूल कांग्रेस की, हो जाएगी। देखो भैया, ऐसा है कि ये सब जो है वो एक्सपेरिमेंट ये लोग करते रहते हैं। एक बार मुझे याद है, तेलंगाना में ये एक्सपेरिमेंट किया था, आंध्रा में या कहीं पे। फिर उसके बाद हाथ उठा करके खड़े हो जाएंगे, फिर जो है वो मेरे दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। जब जो है वो नीतियाँ और कार्यक्रम और सिद्धांत ना हो और सिर्फ केवल स्वार्थ हो, तो इसी तरह के जो है वो हालात दिखाई पड़ते हैं।